लास्ट सैटरडे लैदर के बारे में बात किया था, लैदर को दिखाया भी था कैसे यूज करने का। लेकिन आप लोग क्या किया, इधर बैठे देखे भी सुने भी, लेकिन साइड पे जाके उसका सीधा उल्टा कर दिया। बहुत सारे आदमी उल्टा फॉलो करता है, उसका सही फॉलो नहीं करते, इसलिए इसी में एक आदमी सीढ़ी से गिर गया। वो बंदा इधर है जो सीढ़ी से गिर गया। वो 1 मिनट के लिए दूसरा उसका पार्टनर वो कपड़ा काटने के लिए गया, वो उसी टाइम सीढ़ी का ऊपर चढ़ गया, बाद वो सीढ़ी से गिर गया। और सीढ़ी में क्या था पता है, सीढ़ी के नीचे में प्लास्टिक था और वो टॉप का 3 स्टेप यूज कर रहे, वो सीढ़ी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ओवरटर्न हो गया, उधर से गिर गया। लकीली उसका ज्यादा चोट नहीं आया। अगर वो सीढ़ी के अंदर में कुछ सामान रहता था, उसका फॉलिंग वगैरह कोई भी सामान रहता था, उसका डेथ भी हो सकता था और सीरियस इंजरी मतलब ज्यादा चोट भी लग सकता था। इसीलिए जो भी आदमी हाइट में काम करता है, हाइट मतलब अभी साइड में एक लैडर में काम करते हैं वो भी एक हाइट है, एक इसका फोल्डिंग में काम करते हैं वो भी एक हाइट है, और एक ट्रायंगल में काम करते हैं वो भी एक हाइट है। वो तीनों डेंजर है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्लाइडर में काम करने वाला आदमी, जितने भी आदमी ग्लाइडर में काम करते हैं आप लोग श्योर कीजिए, उधर जाके जब ऊपर से फिक्स करता है ना रूम से लेके नीचे तक, जो फ्लोर में 6 फ्लोर में 10 फ्लोर में उधर जाके चेक कीजिए सारे नट वगैरह सही है नहीं। फिक्स करने के टाइम चेक करना है, कभी कभी क्या होता है भगवान आप लोग बोल देते हैं, इसलिए आप लोग भी चेक करना पड़ता है। बाद में लाइफ लाइन का लाइफ लाइन सही है नहीं है, लाइफ लाइन कभी कभी वो ट्रायंगल ऊपर नीचे करने के टाइम वो घिसक के थोड़ा थोड़ा कटिंग हो सकता है ऑटोमेटिक, वो भी चेक करना पड़ता है। और दूसरी बात, लास्ट टाइम रेड को का आदमी इधर है नहीं है, रेड को का आदमी हवा ज्यादा है ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी मना किया है, उसको भी अनसुना करें। और दूसरी बात, इधर लास्ट टाइम फाइटिंग भी हुआ था, बिजनेस अकाउंट और संवाद अकाउंट। आप लोग कोई भी आदमी सेफ्टी सारे एक ही है, ऐसा नहीं है कि 700 का एक इसी का एक MS का है, ऐसा मत सोचिए। डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन जो भी सेफ्टी बोलता है आपको वो सुनना होगा। आप आपके लिए बोल रहे तो आप सुनने का, उससे नहीं कि उसे फाइटिंग करने के लिए। अभी ये हो गया विष्णु, इनको हम पहले भी आपको पहचाने हैं, आप पहचानते हैं इनको, आपको इनको ये विष्णु है इसी से। अगर ये कोई भी साइड में कोई भी काम अनसेफ कर रहे हैं, वो आपको बता रहे, आप उनका भी सुनने का, उनसे नहीं कि फाइटिंग करने के लिए। जब आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पावर टूल्स वगैरह है और जो भी PP वगैरह है जो यूज करने के लिए बोल रहे, अगर अनसेफ काम करते वक्त ये पकड़ा गया ये बोल रहे, उनका मानिए। और दूसरी बात, ये शासकों से राज ये भी आपको बोलेंगे, साइड में देखेंगे तो आपका अनसेफ करते हुए वक्त देखेंगे, आपको सजेशन करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, उस टाइम आपको इनका भी सुनने का है। ऐसा नहीं है कि ये मेन कंडक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग सारे सेफ्टी एक ही है। हम लोग जब भी अनसेफ एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं उस टाइम आपको बोलते हैं ऐसा मत कीजिए बोलते हैं। बार बार बोलने पर आप लोग नहीं सुनते, इसलिए आपको पॉइंट करना पड़ता है। चलिए छोड़ दीजिए। बाद में जितने आदमी लैदर में काम करते हैं, लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको, इसी तरह से एक लैदर का कैपेसिटी रहता है 120 kg, इसीलिए एक लैदर में सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है। लैदर में दो आदमी, एक आदमी एक तरफ, दूसरा आदमी दूसरा तरफ मत काम कीजिए। और लैदर में जब भी लैदर जिधर तरफ है उधर तरफ फेस करके काम कीजिए। लैदर इधर है, आप उल्टा ऐसे काम करें, क्योंकि आप उल्टा काम करेगा आपको पकड़ने वाला कुछ चीज ही नहीं मिलेगा। अगर लैदर को फेस करेंगे, लैदर को पकड़ के भी काम कर सकते हैं। ज्यादा सामान लैदर में, अब कोई भी सिचुएशन में लैदर में ज्यादा सामान नहीं लेके जाने का। अगर आपको इतना ज्यादा काम है लैदर पे तो इसका फोल्डिंग लाइए, इसका फोल्डिंग में काम कीजिए। तो लैदर का टॉप का स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये टाइप का लैदर में टॉप का 3 स्टेप यूज करें। कभी भी एक आदमी नीचे पकड़ने वाला आदमी चाहिए। ऐसा मत बोले 1 मिनट का वजह गिर गया ना, आदमी गिरने के लिए, कटने के लिए 1 मिनट नहीं लगता है। आधा सेकंड, 1 सेकंड में आदमी गिर सकता है, 1 सेकंड में आदमी को इंजरी हो सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है।
आदमी मर सकता है। तो दूसरी बात, जितने भी आदमी स्कैफोल्डिंग में काम करते हैं, बहुत सारे आदमी क्या सोचते हैं पता है, जब स्कैफोल्डिंग बनाया है, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में, जब उधर मिड रेल और हार्ड रेल, मतलब उधर दो लेजर रहता है, एक लेजर मिड रेल रहता है, एक लेजर हार्ड रेल रहता है, वो दोनों लेजर रहेगा और प्लेटफॉर्म रहेगा। ये सोचते हैं कि इधर जरूरी नहीं, इधर बैरिकेशन है क्या, सेफ्टी बेल्ट लगाने का जरूरी नहीं है, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको प्लेटफॉर्म सही है और स्कैफोल्डिंग में सब कुछ सही है, 100% सही है, भी आपको सेफ्टी बेल्ट का जरूरत रहेगा। अगर 1.8 मीटर रहेगा तो ये 1.8 इसलिए बनाया, क्यों मालूम है, अगर 1. गिरता आदमी 1 मीटर से भी गिर सकता है, हाफ मीटर से भी गिर सकते हैं ना, आदमी को चोट वोट लग सकता है। क्या है कि 1 मीटर हाफ मीटर से आदमी अगर गिरेगा भी, आपको आप अपना पैर से टेक सकते हैं, ऐसे ना जमीन पर पाँव रख सकते हैं, आप बैलेंस बना रह सकते हैं। लेकिन और ज्यादा हाइट से गिरेगा, आपको बैलेंस बनाना, आपको नीचे आपका पैर रखने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए मुश्किल रहेगा, इसीलिए सेफ्टी बेल्ट लगाने का जरूरी है। और बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, सेफ्टी बेल्ट वही स्कैफोल्डिंग में लगाते हैं। अगर ऊपर जगह हो तो ऊपर ही हुक कीजिए, कभी कभी ड्रिल मार के ऊपर स्क्रू पकड़ मार के ऐसा वाला पाइप वगैरह रहता है, उधर हुक कीजिए सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में हुक करते हैं, वही स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, वही स्कैफोल्डिंग गिर सकता है। अगर कुछ दूसरा चारा नहीं है कि आपको ऊपर हुक करने का कोई जगह नहीं है, मुश्किल नहीं है, स्कैफोल्डिंग में ऊपर यूज कीजिए, स्कैफोल्डिंग में हुक कीजिए। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, काम इधर करना है, हुक इधर करें, आपको अच्छे से वो लैडर भी आप तक नहीं पहुंच रहे, आप काम करें। और हमने मिला तो 31 में क्या करे, दूसरा स्कैफोल्डिंग के ऊपर हुक करे, 2 स्कैफोल्डिंग उधर इधर हुक करे, इधर काम करे। और इसी तरह से लास्ट ये कल वाला फ्राइडे नहीं, दूसरा फ्राइडे इसी का आदमी इधर ग्राउंड फ्लोर में खुद ही स्कैफोल्डिंग बना रहे, वो आदमी भी इधर होंगे, खुद स्कैफोल्डिंग बना रहे। उस टाइम हमने नीचे आओ बोला, वो नीचे आने के लिए, बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है, ऊपर जाने के लिए लादर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्कैफोल्डिंग लादर का बात हो रहे, आदमी नीचे आने के लिए मुश्किल है, और नीचे तो आया, बाद में उधर से बाहर निकलने के लिए और मुश्किल है। ऐसा स्कैफोल्डिंग बनाया, उधर कुछ जगह ही नहीं है। अगर आप स्कैफोल्डिंग बना रहे, इसलिए आपको स्कैफोल्डिंग नहीं बनाने के लिए बोलते हैं, अगर बना रहे एटलीस्ट स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल करें, उनको दिखाइए, बातें काम कीजिए, क्योंकि अगर इनके कुछ हो गया, बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, फायर हो गया, आदमी किधर से गिर गया है, उसको हेल्प का जरूरत है, आपको जल्दी उधर से आना है, तो आप कैसे आएंगे ऊपर से, स्कैफोल्डिंग से कैसे आएंगे, तो जिधर में अच्छे से एक्सेस नहीं है कि उधर से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है, आपको झुक के आना पड़ता है, आप दूसरे को हेल्प करने जाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे। इसीलिए आप जो भी है, ग्राइंडर में काम करते हैं, लादर में काम करते हैं, स्कैफोल्डिंग जिसमें भी काम करते हैं, तीनों सही होने मांगता है। सही होने के बाद में अगर टॉप पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करना होगा। और सेफ्टी बेल्ट में क्या करते हैं आप लोग, 2 लाइनें रहते हैं, आप एक काट देते हैं, ऐसा मत कीजिए, काटने से क्या होगा, उसमें उसका कैपेसिटी रहता है कि 2 लाइनर की कैपेसिटी है, आपको झुला सकते हैं, एक तो टूट भी सकता है। और दूसरा बात, जब भी आप लोग स्टोर से लेके जाते हैं, उस टाइम चेक कीजिए उसका हुक वगैरह अच्छे से काम करता है नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेफ्टी बेल्ट लगाने से, सेफ्टी को दिखाने से क्या होता है, ये तो सब आपके लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है। गिरेंगे तो चोट लगेगा तो आपको लगेगा, और कुछ हो जाएगा तो आपको हो जाएगा ना, इसीलिए ज्यादा बताने का जरूरी नहीं। हम हमेशा इंडक्शन के टाइम पे बताते थे सबको, हम पूछते भी, अगर आप समझते नहीं है पूछिए, इंडक्शन के टाइम पे बताते थे, टूल बॉक्स भी बहुत बार बताए, ये हाइट के बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में, लादर के बारे में, ये बार बार क्यों बताना पड़ते हैं, आप लोग अनसेफ एक्टिविटीज करते हैं, साइड में जाके गलत काम करते रहते हैं, इसलिए बताना पड़ता है, ताकि ये बताने के बाद में आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आपको उधर से गिरने से आप बचेंगे, और चोट लगने से और कुछ होने से, कुछ एक्सीडेंट होने से पहले बताना चाहिए। इसलिए हम लोग हर टाइम रिपीट करते रहते हैं, आप लोग सुनते नहीं है, आप एक सुनते हैं लेकिन दूसरा बात सुनते हैं, ऐसा मत कीजिए। आज से अपना जो भी काम करते हैं हाइट पे, वो संभाल के कीजिए, सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा के कीजिए, आदमी वगैरह होल्ड करेगा, एक आदमी सीढ़ी में काम कर रहे तो दूसरा आदमी काम कर सकते हैं। और इसी तरह से अभी हमारे साइड में बहुत सारे WC मतलब टॉयलेट वगैरह फिक्स हो रहे, आदमी लोग क्या करते हैं, उधर पानी नहीं, कुछ नहीं, सबको मालूम है ना पानी नहीं, ये बोल देता,
और उधर जाके पेशाब कर देते। और कौन आदमी हमाम भी कर दिया है, उधर पानी नहीं है, हमाम करेगा, क्या फायदा है भाई। हम ये भी बात हम इंडक्शन में भी बता देते। हम इंडक्शन में क्यों बताते टॉयलेट इधर है, पानी इधर है बोल के हम क्यों बताते। हम आपको बोलते हैं उसी टाइम जब भी आप लोग जिधर टॉयलेट है, एक ग्राउंड फ्लोर में, बाहर में, एक 19 फ्लोर में, एक 28 फ्लोर में, ये 3 जगह में टॉयलेट है। उसके अलावा दूसरा जगह में पेशाब मत कीजिए कोने में जाके। पहले भी एक मीटिंग में बोला था, टाइल्स वाइल्स फिक्स किया है उधर जाके कोने में, पूरा फ्लोर में लाइट नहीं है, उधर जाके क्या करते पेशाब कर दे। बाद में फिर दूसरा दिन और दूसरा बार कोई भी टाइल्स लगाने वाला आदमी है, आप लोग भी उधर काम करना पड़ सकता है। बाद में उधर वो यूरिन का इस्तेमाल, पेशाब का इस्तेमाल, वो इस्तेमाल का वजह से आदमी उधर काम नहीं कर सकता है। ऐसा मत कीजिए। अभी भी हमारा टॉयलेट बन रहे इधर ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर में, अभी वो बाहर का टॉयलेट छोड़ के अंदर भी बन रहे। इसका बन रहे का इसका मतलब ये नहीं उधर पार्टीशन नहीं है, उधर पानी यानी कुछ नहीं, आप कैसे पेशाब कर सकते, कैसे दिशा ऐसा कर सकते। अगर उधर दिशा ऐसा कर रहे, पेशाब कर रहे तो गंदा हो जाएगा, सबके लिए है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं। ये मत सोचिए कि मैं आज पेशाब कर दूंगा, मैं इधर से निकाल जाऊंगा, मेरा के इधर काम का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। सिर्फ आप खुद के लिए मत सोचिए, दूसरा के लिए नहीं सोचिए। अगर हम लोग साइड को सफा रखेंगे सबके लिए अच्छा है, रोग वगैरह नहीं आ रहे, सफा जो साफ एरिया है उधर काम करने के लिए सबके लिए आसान रहेगा। तो इसीलिए जो भी काम करते हैं सबसे पहले अपना सेफ्टी देख के काम कीजिए। काम तो करना ही है, सबको करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है, सबको करना है, अपना अपना काम करना है, लेकिन अपना सेफ्टी देखे, अपना सुरक्षा देखे काम कीजिए। और कोई भी सेफ्टी, सिर्फ हमने विक्टोर ने, कोई भी सेफ्टी, विष्णु है और राज है, कोई भी सेफ्टी आपको बोले सिर्फ सेफ्टी नहीं है। कोई भी फोरमैन है, कोई भी इंजीनियर है, आपको सजेशन करे ऐसा काम हो तो उसके लिए उसको सुनिए, उसके लिए मानिए, क्योंकि वो आपके लिए बोल रहे हैं, आप खुद के लिए। सही है ना। प्लीज हमें रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आदमी पेशाब करते हैं ना, वो डब्ल्यूसी में वो मत कीजिए। टॉयलेट में जाइए, 5 मिनट लेट हो जाएगा, 10 मिनट लेट हो जाएगा, टॉयलेट में जाइए, टॉयलेट में कीजिए। और दूसरी बात, अभी देखिए 19 का टॉयलेट जाम हो गया। ये नहीं है कि आप लोगों ने सबने ऐसे किया, लेकिन कोई आदमी उधर कुछ कचरा कोई आदमी उधर पत्थर डाल देते, कोई आदमी स्टील का रॉड डाल देते, बहुत सारे क्या करते हैं पॉकेट में वो टेप वगैरह लेके जाता है, मेजरमेंट टेप, वो उधर हमाम करने के टाइम में टेप उधर ही गिर जाता है। किसी का तो ग्लास भी गिर जाता है उधर, हमने देखे ग्लास, एक बार ग्लास गिरा था, चश्मा, उसका वजह से अभी नीचे से जाम हो गया, ऊपर कूलर तक, पानी पीने वाला कूलर तक पहुंच गया है। अभी देखिए उधर जाएगा, पानी पीने का दिल लगेगा किसी को भी नहीं लगेगा ना। इसीलिए जब भी टॉयलेट जाते हैं अपना सामान वगैरह हेलमेट का अंदर रखते हैं, हमेशा हेलमेट का अंदर रखते हैं ना, साइड में काम करते वक्त, उस टाइम हेलमेट का अंदर रख के बाहर रख के ऊपर में, बाद में टॉयलेट चाहिए, टॉयलेट यूज कीजिए, पानी आनी डालिए तो साफ रहेगा, सफा रहेगा, वो जाम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी आज के लिए मीटिंग इधर ही खलास करते हैं, ठीक है। दूसरा महीना में हमारा वो सेफ्टी अवार्ड के साथ साथ में ड्रिल भी होगा, मेडिकल ड्रिल और फायर ड्रिल होगा। और लास्ट फ्राइडे में दूसरा वाला अभी एक बचा है सैटरडे, उसमें मेडिकल का कुछ टॉपिक्स रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अभी थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, सही है ना। चलिए आप सबके लिए शुक्रिया, अभी जा सकते हैं।